ओम पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1 और मंत्र 7। याम रक्षन्ति अस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीं अप्रमादम् सानां मधु प्रियं दुहाम् अथो उक्षतु वर्चसा। याम जिसको सर्वनाम है, याम जिसको रक्षंत रक्षा करते हैं, अस्वप्ना स्वप्न रहित। अस्वप्ना उपसर्ग है, नहीं निषेध के अर्थ में। स्वप्न सोना, शयन करना, नींद लेना। अस्वप्ना स्वप्न रहित, निद्राहीन होकर अर्थात जागृत रहकर या जागृत रहने वाले, जो जागृत हैं या स्वप्न हैं, जो सो नहीं रहे। अब यहां अस्वप्ना का अर्थ निद्रा रहित का भाव, शब्दसार्थ यही है। तो इसका भाव क्या है? जागरूक होना, जागृत होना एक ही शब्द है। वैसे तो जागना, जागृत होना, जागना का अर्थ यही तो है कि नींद ना हो, नींद की अवस्था ना हो। तो अभी हम लोग बोलचाल में कहते हैं सामान्यतः जागरूक होना। जागरूक होना का क्या भाव है? किसी विषय में जागरूक होना अर्थात उसके विषय में जानकार रहना, चेतन होना, विचारशील होना। यही जागरूक होने का अर्थ है। भाई इस विषय में हम जागरूक हैं, जानकार हैं और उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो वही कहा गया है यहाँ। अस्वप्ना पद से वही भाव है जो इस समय हम लोग जागरूक कहते हैं। जागृत, जागरूक या अस्वप्न वही भाव है। तो जो अस्वप्न है, अस्वप्ना बहुवचन में है। जागृत लोग याम जिक्सो रक्षंत रक्षा करते हैं। अब याम द्वितीय विभक्त एक वचन में है। याम रक्षंत अस्वप्ना, अस्वप्ना प्रथमा विभक्त बहुवचन में है। तो जागृत लोग रक्षा करते हैं जिसकी, जिसकी रक्षा करते हैं उसके विषय में आगे बता रहे हैं। किसकी रक्षा करते हैं? विश्वदानीम, विश्व अर्थात सभी, दानीम दानी को, विश्वदानीम सब कुछ देने वाले को। देखिए विश्वदानीम द्वितीय विभक्त एक वचन में है। विश्व का अर्थ तो सभी है, परंतु विश्वदानी पद यहां पर एक वचन में ही आया है। तो यहां अर्थ है दानी तो एक ही है, विश्व अर्थात सभी, अर्थात जो सब कुछ दान करने वाला है। याम रक्षन्ति अस्वप्ना विश्वदानी, जिस विश्वदानी की रक्षा करते हैं अस्वप्न अर्थात जागरूक लोग। जागरूक लोग जिस विश्वदानी की, सब कुछ दान करने वाले की रक्षा करते हैं, वो कौन है? देवा। देवा पद प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। देवा अर्थात देवगण, ये भी करता है। तो ये देवा अस्वप्ना के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अन्वय किया जाना चाहिए। अर्थात जागरूक देवगण, इसे यूं समझिए। देवगण है
तो अपेक्षा तो यही है कि वे जागरूक होंगे। वही कह रहे हैं, देवगण अस्वप्ना जागरूक रहकर, जागरूक देवगण जिस विश्वदानी को, सब कुछ दान करने वाले को रक्षा करते हैं, उसको और आगे कहा गया भूमि पृथ्वी अप्रमादम। ये सभी द्वितीय विभक्त एक वचन में है, इनका अन्वय एक साथ करेंगे। अब ये वाक्य यहां पर एक प्रकार से पूर्ण होता है, दो चरणों में एक वाक्य पूर्ण होता है। इसका अन्वय इस प्रकार कर सकते हैं, अस्वप्ना देवा, स्वप्न रहित निद्रा रहित जागरूक देवगण, याम जिसको विश्वदानी भूमि पृथ्वी अप्रमादम रक्षन्ते, जिससे विश्वदानी सब कुछ देने वाली इस भूमि पृथ्वी को अप्रमादम प्रमाद रहित को रक्षन्ते रक्षा करते हैं। देवगण स्वप्न रहित होकर, निद्रा रहित होकर, जागरूक रहकर इस भूमि, इस पृथ्वी को जो अप्रमाद है, प्रमाद रहित है, पृथ्वी प्रमाद रहित है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ये भूमि, ये पृथ्वी प्रमाद रहित है। इस पृथ्वी का जो भी कर्म है अविराम, बिना रुके, बिना किसी आलस्य प्रमाद के निरंतर कर रहे। इस पृथ्वी की जो गति है निरंतर गतिमान है, अपनी चक्रण गति में, परिभ्रमण गति में पृथ्वी निरंतर गतिमान है। जो भी उसका कर्म है, पृथ्वी पर जो भी गतिविधियां प्राकृतिक रूप से हैं वो निरंतर हो रही हैं। वनस्पति आदि का उत्पन्न होना, बढ़ना आदि जो भी पृथ्वी के मौलिक गुण कर्म स्वभाव हैं वे निरंतर हो रहे हैं। अप्रमादम, उसमें कोई प्रमाद नहीं होता। तो कह रहे हैं भूमि पृथ्वी अप्रमादम, प्रमाद रहित इस भूमि पृथ्वी को विश्वदानी, जो सब कुछ दान करने वाली है। ये भूमि, ये पृथ्वी सब कुछ दान कर दे रही है, सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। इस पृथ्वी को, प्रकृति को अपने लिए क्या रखना है, जो कुछ है वो हमारे लिए उपलब्ध है, सब कुछ उसने हमको दे दिया है। तो जो भूमि, ये पृथ्वी अप्रमाद रहित विश्वदानी है, प्रमाद रहित सब कुछ देने वाली है, उसका रक्षण करते हैं अस्वप्नाह देवा, स्वप्न रहित, निंदा रहित जागरूक देवगण उस पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं। ये संदेश है कि हमें सब कुछ इस पृथ्वी से मिलता है। ये भूमि, ये पृथ्वी हमको सब कुछ दे रही है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम इसका भी रक्षण पालन करते रहें। करें सा न मधु प्रियम दुहाम अथो उक्षत वर्चसा, सा वह न हमारे लिए मधु प्रियम, मधु प्रिय, माधुर्य को, प्रिय को, दुहाम दुहने वाले को, जो हमारे लिए प्रिय माधुर्य को दुहने वाली है पृथ्वी, वो भी कह सकते हैं अथो, अब उक्षत वर्चसा, वर्चसा अर्थात प्रकाश द्वारा, और उक्षतु, उच्च धातु का अर्थ है प्रोक्षण करना। देखिए उच्च धातु है, प्रा उपसर्ग लगा तो प्रोक्ष हो गया, उसी से प्रोक्षण करना कह दिया गया। अर्थ सिंचन करना, स्वच्छ करना, दृढ़ करना, दृढ़ होना भी है। तो कह रहे हैं वह न हमारे लिए प्रियम, प्रिय, मधु, मधुर आनंद को दुहाम, दुहे, दोहन करे, प्रदान करे, अथो, अब, वर्चसा, प्रकाश के साथ, उक्षत, प्रोक्षण करे, स्वच्छ करे, दृढ़ करे, सिंचन करे हमारे लिए। तो ये पृथ्वी हमको सब कुछ देने वाली है, इससे हमें सब कुछ मिलता है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी इसका पालन रक्षण करें।
यह हमारे लिए माधुर्य को, प्रिय को दुहने वाली है, देने वाली है। और हम कामना करते हैं कि ये भूमि, ये पृथ्वी प्रकाश के साथ हम सबका प्रोक्षण करे, पालन करे, रक्षण करे, ग्रहण करे। ये सभी भाव इसमें ग्रहण है। प्रोक्षण करना में सिंचन करना, स्वच्छ करना का अर्थ भी है और ग्रहण करना का अर्थ भी है। तो इस प्रकार से इस भूमि, इस पृथ्वी के विषय में कुछ और जानकारी इस मंत्र में दी गई। ये भूमि सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, तो उसके गुणों के विषय में ही हमको इस सूक्त में इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहेगी। तो आज हम इस मंत्र की व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग और जो भी प्रश्न विचार रखना चाहें रख सकते हैं। ओम खम।